जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लास iOS प्रिंट्स में। आज मैं आपको उत्तराखंड की क्लास पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें आप पढ़ेंगे वन लाइनर। वन लाइनर में क्या चल रहा था हमारा चल रहा है वन लाइनर में वन्य एवं वन्य जीव संक्षेप की, जो कि मैंने आपको कल बताया था। अब पढ़ते हैं वन्य एवं वन्य जीव संक्षेप की के बारे में। 13 जनवरी 2022 की जारी 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में केवल वन विभागाधीन वन आच्छादन है, वो कितने हैं? तो 45.44%। आप ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है 16वें से 17वें वन रिपोर्ट के बीच वन विभागाधीन वन क्षेत्र में वृद्धि हुई। तो ये वृद्धि हुई है 2.09 वर्ग किलोमीटर की। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने जिलों के वन्य क्षेत्र में वृद्धि हुई? 8 जिलों के, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग। और 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने जिलों के वन क्षेत्र में कमी आई? तो 5 जिलों के वन क्षेत्र में कमी आई। नंबर 1 है हरिद्वार, दूसरा है उधम सिंह नगर, तीसरा है बागेश्वर, चौथा है चंपावत, फिर है हमारा टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वाधिक व सबसे कम वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक की बात करते हैं तो हमारा नैनीताल हो जाएगा, और सबसे कम की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा रुद्रप्रयाग। नैनीताल कितने परसेंट? 2.98%। और रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो 0.13%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वाधिक व सबसे कम वन हरास वाले जिले, तो हरास वाले जिलों की बात करेंगे तो उधम सिंह नगर 3.71% और बागेश्वर है 0.02%। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें बताना है कि वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं। कौन कौन से हैं? एक है पौड़ी, दूसरा है नैनीताल, तीसरा है उत्तरकाशी, फिर है हमारा चमोली। ठीक है, 4 जिले पता चल गए। अब हम बढ़ते क्रम की बात करते हैं तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में। अब कौन कौन से हैं? हमारे हैं नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली। अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि आप बोर हो रहे होंगे, तो इसे क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं हम तो इसमें क्या करना है, उत्तराखंड का आराम से बैठ के मैप लेना। ठीक है, और उसके बाद आप मैप में भरते रहना। जैसे 45.44% हमारे वन आच्छादन है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कौन कौन से जिलों में हुई, तो आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का प्रतिशत जान लेते हैं। ये तो इतना पूछा नहीं जाता है, तो ये है 71.05। राज्य के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र। अब देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में इतना ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आप सीधा आ जाइए। वन में से केवल जो हमारे कुल अभिलेखित वन हैं, उनमें केवल 68.06% वन ही विभागाधीन के अंतर्गत आते हैं। और कौन कौन से आते हैं? और हमारे आते हैं, और हमारे कितने कौन कौन से आएंगे? बाकी जो हैं राजस्व विभाग के अधीन आते हैं, वो कितने आएंगे? 12.54% आते हैं। 18.86 हमारे वन पंचायत के अंतर्गत आते हैं। शेष अन्य संस्थाधीन है। और ये पूछा भी गया है एग्जाम की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए।
ठीक है। कुल वन पंचायतें कितनी है? तो 12167 है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राज्य में वन पंचायतों का प्रचलन ब्रिटिश काल से है। वन पंचायतें वनों के प्रबंध तथा वन उत्पादों के उपयोग संबंधी बातें पर स्वतंत्र निर्णय लेती है। नए कानून के अनुसार वन पंचायतों के 9 सदस्यों में से 4 सदस्य कौन होगा? तो 4 सदस्य कौन होगा? हमारी महिलाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल 18.99% वन जो है उत्तरकाशी में है। तो आप देखो, वैसे तो आप सब पढ़ लोगे कि 18.99 उत्तरकाशी में है, 14.21 पिथौरागढ़ में है, 13.32 चमोली में है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सर्वाधिक किस में है और सबसे कम किस में है। सर्वाधिक हमारा कहाँ है? उत्तरकाशी है। सबसे कम किस में है? 2.46 उधम सिंह नगर में है। सॉरी, उधम सिंह नगर में सबसे कम नहीं है, हरिद्वार में कम है 1.90। ठीक है, इतना ध्यान रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं। प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल 4 जिले घटते क्रम में है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी। और अगर हम बढ़ते क्रम में बोलेंगे तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत। फिर बात करते हैं, जिले के कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत अभिलेखित वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम में रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और पिथौरागढ़। जिले के कुल क्षेत्रफल में सबसे कम प्रतिशत अभिलेखित वन क्षेत्रफल वाले 4 जिलों की बात करते हैं तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चमोली। राज्य में कुल अभिलेखित वन का गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में भाग है तो लगभग 63% व 37%। गढ़वाल में कितना है? 63। कुमाऊं में कितना है? 37। हमारे यहाँ सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदी घाटियां हैं, तो कौन कौन सी है? टोंस है, कोशी है और यमुना है। प्रदेश में 441 ऐसे वन हैं जिन्हें धार्मिक मान्यता के कारण किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देव वन कहा जाता है। राज्य में कुल 441 देव वनों में सर्वाधिक 140 देव वन है, वो पिथौरागढ़ जिले में है। पौधरोपण नीति लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? तो 6 जून 2006 को लागू की गई। वानिकी कार्य के उत्पादन हेतु सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2010-11 में। हमारा स्कूल हमारा धन योजना संचालित की गई 2015-16 में। हरेला पर्व पर पौध वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है 2017-18 से। विद्यालय छात्रों द्वारा श्रीदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है 25 जुलाई को। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने, वनीकरण करने व वनों की सुरक्षा हेतु इको टास्क फोर्स का गठन किया गया था। ये कब किया गया था? ये किया गया था 2008-9 में। नेक्स्ट है, अग्नि की दृष्टि से राज्य के कुल वन में 0.20% अति संवेदनशील, 3.12% उच्च संवेदनशील, 16.75 अधिक संवेदनशील व 24.22% मध्य संवेदनशील, जबकि 55.71 कम संवेदनशील हैं। राज्य में वन अग्नि काल माना जाता है तो 15 फरवरी से 15 जून तक। 2007 से अब तक सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन जलने वाला वर्ष रहा तो 2016 रहा है। अगर क्रू स्टेशनों की बात करते हैं कि प्रदेश में वन अग्नि पर शीघ्र नियंत्रण हेतु क्रू स्टेशनों की संख्या है तो 1317 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? पेपर में कई बार पूछा गया। 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून में। 1906 में फॉरेस्ट स्कूल का नाम हो गया था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्वतंत्रता के बाद नाम हो गया था इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 1991 में।
नेक्स्ट चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे बुग्याल। उत्तराखंड में कौन कौन से बुग्याल हैं? बुग्याल एल्पाइन घास के मैदानों को कहा जाता है। तो क्या क्या कहा जाता है वो जानते हैं। क्या पयाल कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है और मीडो या एल्पाइन पाशर। राज्य के प्रमुख बुग्याल जो घास के मैदान हैं वो कौन कौन से हैं? फूलों की घाटी, औली, गुरसो, चित्रकांठा, क्वारी, कल्पनाथ, रूपकुंड, बेदेनी, हरकादून, केदारकांठा। ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी। भ्यूमडार की स्थिति, फूलों की घाटी, बुग्याल की खोज 1931 में किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने की थी? तो फ्रैंक स्माइथ ने की थी। फूलों की घाटी नाम स्माइथ के किस कारण रखा था, किस पुस्तक के कारण पड़ा? द वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। और यहाँ पे 500 प्रकार के फूल हमें मिलते हैं और इनके खिलने का समय जुलाई के फर्स्ट वीक से अक्टूबर थर्ड वीक तक होता है। और इसकी बर्बादी का खतरा बना वह पौधा जो तेजी से फैल रहा है उसका नाम है अमेला या नटग्रास या पॉलीगोनम। चिनाब घाटी पैनखंडा चमोली में स्थित है। प्रदेश की दूसरी फूलों की घाटी है। अगर हम बोलते हैं उत्तराखंड की द्वितीय फूलों की घाटी तो पैनखंडा चमोली में चिनाब घाटी में स्थित है। जोशीमठ के पास वह कौन सा बुग्याल है जो कि नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणागिरी, नीलकंठ, हाथी गौरी आदि पर्वतों से घिरा है तथा स्कीइंग के लिए एशिया का सुंदरतम ढलानों से युक्त है और राज्य सरकार इसको स्कीइंग केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। तो हमारा है औली। किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? तो बगजी चमोली। किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल कहा जाता है और अपने सुंदर मखमली घासों के लिए प्रसिद्ध है? बेदनी चमोली। शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है दयारा उत्तरकाशी में। किस पर्वतारोही ने दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया था? चंद्रप्रभा ऐतवाल ने। किस बुग्याल के पास से भागीरथी को सहायक नदी इंद्रावती निकलती है? हरुणता उत्तरकाशी। चौथी बुग्याल कहाँ स्थित है? छिपलाकोट पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देंगे। गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ स्थित है? गुलाबी कांठा जो बुग्याल है वो हनुमान चट्टी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य की ऊंचाई पर स्थित बुग्यालों में जो डोरवा है, डोरवा मतलब पारंपरिक वस्त्र पहने चरवाहों को क्या कहा जाता है? तो पालसी या बालची या बकरखाल या लवणिया कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। वन औषधि के बारे में चलेंगे। तो वन औषधि की बात करते हैं। चरक संहिता में उत्तराखंड भू क्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा कहा जाता है और इसे जबकि हिमालय में क्या कहा जाता है? तो हिम वन औषधि भूमि नाम। राज्य में कितने प्रकार के औषधि पौधे पाए जाते हैं? तो हमारे कितने प्रकार के पाए जाते हैं? हमारे पाए जाते हैं लगभग 500 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई? बेलाडोना की पेपर में आया है। वर्तमान में राज्य में कई वनस्पतियों की खेती की जाती है। कौन कौन सी? तो अफीम, कुटकी, पाइरेथम, जिरेनियम, बार्ली, सतावर, तुलसी, जैड्रोफा आदि। राज्य द्वारा निर्यात की जाने वाली कुछ प्रमुख जड़ी बूटियां हैं झूला, मक्कू, छड़ीला, उमेश कूट, कुटकी, चिरैता, सर्पगंधा, लेमेंडर, खार, अतीस, कलिहारी, जटामासी, वन ककड़ी। जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा कब शुरू किया गया था? 1972 में। जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब की गई?
तो की गई 1980 में। मोहनरीबा देघाट अल्मोड़ा जयरीखाल पौड़ी व जोशीमठ में स्थापित किया गया है जड़ी बूटी क्लस्टर। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया? 114। राज्य को घोषित किया गया है हर्बल स्टेट नाम से। जड़ी बूटियों के विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई औषधीय पादप बोर्ड। सुगंध जड़ी बूटियों के कृषिकरण, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र के तहत एक स्वतंत्र इकाई की स्थापना की गई, जो कि की गई सैलाकुई देहरादून में। जड़ी बूटियों के विपणन को सुव्यवस्थित करने के लिए जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई ऋषिकेश, देहरादून, टनकपुर, चंपावत, रामनगर, नैनीताल में। हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ की गई? मुनि की रेती, ऋषिकेश में। हरिद्वार में 300 से अधिक जड़ी बूटियां उद्योग हैं, जबकि फार्मासिस्ट सैलाकुई देहरादून में है, जिसमें कितनी जड़ी बूटियां हैं? उसमें 184 से अधिक। नेक्स्ट चलते हैं। वन वर्गीकरण व घटक में राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत 28.8% वन मिलते हैं कितनी ऊंचाई में? तो कितनी ऊंचाई में मिलते हैं? हमें मिलते हैं ये 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई में। सबसे कम प्रतिशत 7.5% वन मिलते हैं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष है साल। राज्य के उष्णकटिबंधीय शुष्क वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा कम होती है। 1500 मीटर की ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में जहां वर्षा अधिक होती है, जैसे शिवालिक और दून क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है हमारा चीड़। राज्य में 1800 मीटर से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन। राज्य में टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां, काई, लीचेन आदि पाई जाती हैं 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक। 4800 मीटर में से अधिक ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं मिलती। उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन सिल्वर, पल, फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च, बुरांस आदि तेलयुक्त लकड़ियों वाले वन जो कि कच्चे ही जलते हैं पाए जाते हैं कितनी ऊंचाई पर? तो 2700 से 3000 मीटर की। एल्पाइन झाड़ियां तथा घास जूनिपर, बीली, रिप्स आदि घासे के मैदान पाए जाते हैं 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई में। राज्य के वनों में मिलने वाली प्रमुख झाड़ियां हैं रिंगाल, भांग, सकीना, किलमोड़ा, काला हिंसालू, घिन्नू, घिंगारू, घोला, तिंगुला, चमलाई, बिंदु आदि। राज्य के वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं बुरांस आपने देखा होगा, बांज आपने देखा होगा, चीड़ देखा होगा, देवदार देखा होगा, अखरोट भी देखा होगा, उतिस मैंने तो नहीं देखा, भीमल मैंने देखा है, भोजपत्र भी देखे हैं जिसे भुर्ज कहते हैं, काफल भी देखा होगा, कचनार देखा है, आंवला देखा है, कठमालू देखा है, बकेल तो मैंने देखा नहीं है, मेहल नहीं देखा, भमोर, पयामन, सुरई, अयार ये है वृक्ष। ठीक है। राज्य में वन एवं पर्यावरण के लिए संकट बनी अनुपयोगी वनस्पतियां जिनके उन्मूलन का प्रथम प्रयास 2010 से ही हो रहा है, तो कौन कौन सी है? लैटाना जिसे हम कुरी कहते हैं, दूसरी कौन सी है? गाजर घास, फिर है हमारी काला बांसा, नेक्स्ट है हमारी
बला, वासिंगा, बासुकी व अमेला नटग्रास, ये हमारी क्या है 2010 से जो हमारे उन्मूलन किया गया जो कि अनुपयोगी हैं। चीड़ से वह कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है जिसका उपयोग बिरोजा तथा तारपीन बनाने में किया जाता है? तो उसका नाम है हमारा लीसा। उत्तराखंड का वरदान और स्थानीय भाषा में शिव की जटा कहे जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष बांज बांज के पूरे विश्व में 40 प्रजातियां हैं। पेपर में ये पूछा गया था, लेकिन उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ 5 प्रजातियां हैं। 5 की वह कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो सफेद प्रजाति। राज्य में सोने को क्या कहा जाता है? राज्य में जो सोना है उसे हम कहते हैं बांझ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला तथा कृषि यंत्र बनाने व पशु चारा हेतु उपयोगी सदाबहार वृक्ष है बांझ वृक्ष। सबसे उत्तम इमरती लकड़ी व तेल निकालने हेतु उपयोगी है हमारा देवदार वृक्ष। राज्य के वनों की अनुमानित कुल वृक्ष निधि में सर्वाधिक अंश है चीड़ का, फिर है साल का, फिर बांज, स्प्रूस, फर, सैन, यूकेलिप्टिस, देवदार, सागौन आदि। नेक्स्ट चलते हैं वन आंदोलन में। वन आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट, आराम से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, टिहरी रियासत के विरुद्ध 1930 में हमारा रवाई कांड चला था, जिसे हमने तिलाड़ी कांड के नाम से भी जानते हैं। ये नए वन कानून को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। तिलाड़ी आंदोलन से संबंधित जो हमारी तिथि है आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो जो वो तिथि है उसका नाम वो कब मनाई गई थी? तो 30 मई को मनाई जाती है। 1972-73 में रैणी के वनों में अंधाधुंध कटाई हो रही थी, उसके विरुद्ध गोपेश्वर चमोली में एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था चिपको आंदोलन। ठीक है, वो किस महिला के द्वारा चलाया गया था? वो एक 23 वर्षीय विधवा थी, उनका नाम बताना है। चिपको आंदोलन सबको पता ही है, तो गौरा देवी उस टाइम पे चिपक गई थी पेड़ों पे और उनकी जो साथी रहे वो सब चिपक गए थे। किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे था? तो ये चिपको आंदोलन का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्यावरणविदों के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को विस्तार मिला और इसका फैलाव संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा तक हो गया? तो सुंदरलाल बगड़ा जी और हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी। बगड़ा जी का नारा था हिमालय बचाओ देश बचाओ। डूंगी पैथोली चमोली वन आंदोलन किस वृक्ष के जंगलों की कटाई के विरुद्ध मनाया जा रहा था? तो बांज वृक्ष। 80 के दशक की बात करते हैं। उफरेखाल गांव पौड़ी के युवाओं द्वारा पानी की कमी दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती जी ने उनके नेतृत्व में मतलब एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था पानी राखो आंदोलन। सच्चिदानंद भारती ने किस संस्था की स्थापना कर वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवाया? वो थी दूधातोली लोक विकास संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वृक्षों की कटाई के विरुद्ध 1994 में टिहरी के बिलंगना क्षेत्र में कौन सा आंदोलन चला था? तो हमारा चला था रक्षा सूत्र आंदोलन। अब डेट आप याद रखते रहना। गढ़वाल क्षेत्र में 1996 में मैती मायका आंदोलन का सूत्रपात किया था कल्याण सिंह रावत जी ने। किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती हैं? मैती आंदोलन।
इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। विगत 30 वर्षों के अथक परिश्रम से कोटा मल्ला रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी जंगली ने तैयार किया था मिश्रित वन खेती मॉडल। मैं इनसे मिल भी चुकी हूं और इनका प्रोजेक्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। इनका प्रोजेक्ट हमने कॉलेज में देखा था, कॉलेज में ये आए भी थे। 1949 से वृक्षविहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है वृक्ष मानव। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वन्य जीव संरक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है तो आप लिख लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्या है, हमारे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक। 7 वन्यजीव विहार हैं, 1 पक्षी संरक्षण आरक्षित है, 4 संरक्षण आरक्षित है, 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है, 1 जैव क्षेत्र है, 1 चिड़ियाघर है, ठीक है। तो राज्य का प्रथम चिड़ियाघर मालसी डियर पार्क की जगह स्थित है। ये कहाँ पर है? ये हमारा देहरादून में है। राज्य का द्वितीय चिड़ियाघर 400 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माणाधीन, देश में अपनी तरह का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर कार्बन न्यूट्रल जू होगा, वो है गोलापार हल्द्वानी। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है नैनीताल में। राज्य का प्रथम जीव संरक्षण केंद्र वन्यजीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्यजीव विहार 1935 में स्थापित हुआ था, जिसे बाद में शामिल किया गया राजाजी नेशनल पार्क में। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं तो 6 हैं, कार्बेट, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और हमारा गंगोत्री। भारत एवं एशिया के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1936 में नैनीताल में गवर्नर हैली के नाम पर हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हो गया था रामगंगा नेशनल पार्क। फिर 1957 में इसका नाम हो गया था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका विस्तार है पौड़ी व नैनीताल जिले में और ये पाटलिपुत्र के मध्य से होकर जाता है, ठीक है। और इसमें जो नदियां बहती हैं वो बहती हैं कोसी व ढेला, ठीक है। सर्वाधिक पर्यटन यहीं आते हैं और सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। देश में बाघों के सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था 1973 में और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया था अप्रैल 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने इतना पढ़ा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत हमने शामिल किया गया था ये 2015 में, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई हाथियों के साथ साथ चीला व घोरी रेंज में क्या स्थित है? बाघ और टाइगर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में चीला रेंज में पर्यटकों हेतु उपलब्ध है एलिफेंट सफारी। फूलों की घाटी या पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है, नर व गंधमार्दन पर्वतों के मध्य। फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी किसकी खोज हुई थी 1931 में? किसके द्वारा? फ्रैंक स्माइथ के द्वारा। इनकी एक पुस्तक थी द वैली ऑफ फ्लावर, पेपर में कई बार पूछी जाती है। और उन्होंने इस बुक में क्या लिखा था, मतलब किसके बारे में बताया था? तो 2500 पुष्पों एवं वनस्पतियों के एक जगह उपस्थिति होने का उल्लेख किया और ये अपने देश हमारे यहाँ से 250 बीज भी ले गए थे, वो भी पुष्पों के। नेक्स्ट चलते हैं, घायल व बीमार वन्य जीवों के उपचार हेतु रेस्क्यू सेंटर चलाया गया
ठीक है, कहाँ चलाया गया था? ये चलाया गया था चिड़ियाघर में, हरिद्वार। राज्य का पहला बंदरवाड़ा बनाया जा रहा है चंडाक पिथौरागढ़ में। देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना शुरू की गई 2012-13 में। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होते हुए, आज की क्लास मैं यहाँ पूरी करने वाली थी, लेकिन खनिज संक्षिप्त को देख के मुझे लग रहा है कि मैं खनिज संक्षिप्त ये भी आपको पढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो आज खनिज संक्षिप्त की भी आप पढ़ लो, F नंबर में है। तो चलते हैं खनिज संक्षिप्त की में। राज्य में चूना पत्थर मिलता है देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली जिले में। ठीक है, तो आप मैप में भर लेना, देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली। देहरादून के मंदारम व बारकोट क्षेत्र में मिलते हैं अच्छे किस्म के चूना पत्थर। चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है सीमेंट बनाने में। संगमरमर के पर्याप्त भंडार हैं मसूरी के पास। राज्य में संगमरमर मिलता है तो देहरादून चले जाओ, नैनीताल, टिहरी में। मैग्नेसाइट मिलेगा चमोली, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में। मैग्नेसाइट का उपयोग किया जाता है ताप से भट्टियां बनाने में। राज्य में सोप स्टोन टॉल्क मिलता है अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में। सौंदर्य प्रसाधन टैल्कम पाउडर, पेंट, साबुन आदि उद्योग उपयोगी है सोप स्टोन बनाने में। बेस मेटल्स की बात करते हैं अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, चमोली, देहरादून। वैसे मैंने हाईलाइट करा है कि आपको क्या चीज पढ़नी है, इम्पोर्टेंट है। वैसे पढ़ना तो सब कुछ ही है। रॉक फास्फेट मिलता है हमें देहरादून, टिहरी, नैनीताल जिलों में। डोलोमाइट मिलेगा देहरादून, पिथौरागढ़ में और टिहरी में। बेराइट्स इंपॉर्टेंट देहरादून जिले में। गंध व मार्कशीट मिलता है चमोली व देहरादून जिले में। एफस्टास की बात करते हैं तो पौड़ी, अल्मोड़ा जिले में। लोहा की बात करेंगे नैनीताल, चमोली, पौड़ी, टिहरी जिलों में। तांबा मिलता है चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल जिलों में। सीसा की बात करते हैं पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी जिले में। बात करते हैं ग्रेफाइट की तो वो मिलता है अल्मोड़ा में, पौड़ी में, नैनीताल में। स्लेट्स की बात करते हैं उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी जिले में। टिन मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमोली में। राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई थी 2001 में। वन क्षेत्रों में स्थित खदानों में खनन किया जाता है उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा। आज की क्लास यहीं पे पूरी होते हुए, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें। और आपको अगर प्रीवियस वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पा सकते हैं और अच्छी वीडियो का देख सकते हैं। अच्छी वीडियो को देखो और अच्छी चीजें पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।